बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये एक क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले का। मारिया बी की आउटलेट पे हम गए थे। ये ग्रीन वाला मेरा मोस्ट फेवरेट आर्टिकल था, ये यहाँ से मिल रहा था। और भी ये काफ़ी ज़्यादा मेरे मोस्ट फेवरेट आर्टिकल यहाँ पे डिस्प्ले में थे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो मुझे पसंद था ना, वो अभी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फाइनली इनकी एक स्टाफ मेंबर खड़ी थी, इनके पास से मैं ये कॉपी लेके देखना स्टार्ट किया मैंने। तो ये देखें, ये भी बड़े ज़्यादा मेरे फेवरेट थे और ये मेरा मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है जी, ये जो अभी निकाला है मैजेंडा कलर में और ब्लू कलर में। लेकिन मैंने लेना यहाँ से जस्ट मैजेंडा कलर में था और ये ग्रीन कलर यहाँ पे डिस्प्ले में था, लेकिन मैजेंडा कलर यहाँ पे नहीं था। और मुझे एट अ टाइम दोनों चाहिए थे। ईद की जो कलेक्शन है उसके लिए मैं ये दो जो ड्रेसेस हैं वो लेना चाह रही थी इनके पास से। फजल सेंटर से काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हम लेके आए थे और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के थे, अच्छे ब्रांड्स के यहाँ से मिल गए थे। इंशाल्लाह वो सारे जो ड्रेसेस जो मैंने अपने अभी गर्मियों के लिए तैयार करवाए वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट स्टिच होके डन हो चुके हैं। डिज़ाइन मैंने खुद ही करवाए थे सारे। और यहाँ पे ये देखे जो ग्रीन आर्टिकल है ना सबसे ऊपर, ये मेरा मोस्ट फेवरेट था। दोनों आर्टिकल मुझे एट अ टाइम एक ही टाइम में चाहिए थे ताकि मैं उनको इकट्ठा स्टिच करवा सकूँ, इकट्ठा डिज़ाइन कर सकूँ। मुझे नहीं मिले और मैंने फिर इनकी जो ऑनलाइन आउटलेट थी वेबसाइट, वहाँ से भी चेक किया, वहाँ से भी नहीं मिले। एक जगह से मुझे नज़र आए थे तो मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल रिसीव हो चुका है। तो ये मुझे मिल गया था ये पार्सल। अभी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दराज पे ना ये ग्रीन वाला जो है वो भी अवेलेबल था आर्टिकल। दराज पे किसी डिज़ाइनर ने ये दिया हुआ है। मैं इंशाल्लाह इसका लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सो ये देखिए जी इसके पैचेस, और पैचेस इसके साथ दिए। बेशक आप इसको दामन पे लगा लें या बाजुओं पे, यानी स्लीव्स पे भी लगा सकते हैं और दामन पे भी लगा सकते हैं। और कलर बहुत ही ज़बरदस्त है, इसी वजह से मुझे ये पसंद आया था। अच्छा, एक इससे मिलता जुलता ना स्किन से कलर का ड्रेस है, वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। उसका एहसास वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन दोनों में से मैंने एक ही चूज़ करना था तो मुझे ये पिस्ता कलर पसंद आया था। और इस पर एम्ब्रॉयडरी भी वाइट थी, उस पर एम्ब्रॉयडरी ब्लैक है, तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। ये बेसिकली ऑल ओवर था लेकिन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अभी दूसरा आर्टिकल भी ओपन करते हैं तो ये देख लें जी इसका दुपट्टा, ये भी शिफॉन में है और इसको ऑनलाइन मंगवाया था, इस वजह से मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी ऑनलाइन ही कर रही थी, यानी कैमरे के सामने कर रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए जी ये मेरा मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है। एक तो ये लाइट कलर में है और दूसरा जो है इसका काम जो पैचेस हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। इसमें भी 2 से 3 कलर आई थिंक इनके पास हैं। ये मैजेंडा शेड में है, एक मैजेंडा पर्पल या फिर ब्लू पर्पल है और एक रॉयल ब्लू कलर में है। मुझे मैजेंडा में चाहिए था तो इसी वजह से मैंने मैजेंडा कलर में ऑर्डर किया है। अच्छा जी, पैचेस इसके साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं। अब ये वाला पैच दामन पे लगा सकते हैं और वो वाला पैच स्लीव्स पे, अगर वो चाहें वो पैच तो वो आप दामन पे भी लगा सकते हैं और ये पैच स्लीव पे लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ा इन्होंने पैच दिया होता है और मेरा बड़ा प्यारा सा ये एक पैच था, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके ऊपर भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, ये गले के लिए था। मुझे बेसिकली इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा जी, अगर इनकी प्राइसेस की बात कीजिए तो अपने लास्ट व्लॉग में मैंने इसकी प्राइसेस आपके साथ शेयर की थी। जो फजल सेंटर से मैं अभी जो क्लिप आपसे पहले शेयर किया ना, वो वाला व्लॉग मैंने शेयर किया था ना कम्प्लीटली फजल सेंटर का, तो उसमें इनकी प्राइसेस भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये ड्रेस अगर आप मारिया बी के आउटलेट से लेते हैं ना तो ओरिजिनल की प्राइस 9000 से अबव है। 9000 या 8000 से अबव आई थिंक इसके राउंड अबाउट में है। बाकी अगर आप स्टिच ये ड्रेस लेते हैं मारिया बी के आउटलेट से तो आई थिंक 14 to 15,000, 14 से 15,000 में आपको पड़ता है, क्योंकि लेसेस का बहुत ज़्यादा वर्क हुआ होता है मारिया बी की कलेक्शन में। तो बहुत प्यारे इन्होंने स्टिच करवाए होते हैं, बहुत प्यारी इनकी डिज़ाइनिंग होती है। बाकी ये अनस्टिच इस वजह से मैंने मंगवाए थे कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह इसको डिज़ाइन करवाएं, आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ और डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो है इनकी डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह मैंने इनको डिज़ाइन करवाया है, लेसेस किस तरह मैंने जाके परचेज़ की हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज़ तो फेस करना पड़ी हैं इनकी स्टिचिंग के लिए।
एम्प्रिंट है तो प्यारे, लेकिन इनकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बेशक आप थोड़ा इनके ऊपर वर्क करें, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क ना करें, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी जो ड्रेसेस है वो नहीं वेयर किए जाते। तो इसी वजह से मैं अभी इनके लेसेस लेने के लिए शॉप पे आ गई थी। अच्छा जी, ये लेस जो है ना रोजेज़ वाली, ये मेरी मोस्ट फेवरेट लेस थी। आजकल शिटल के अलावा विस्कोस की लेस काफ़ी ज़्यादा इन है मार्केट में, तो ये एक लेस इसके साथ मैच हो रही थी, थोड़ी सी लाइट थी। और इसके अलावा जो रोज़ेज़ वाली है वो मैं बेसिकली लेने के लिए गई थी इसके लिए, लेकिन इसके थ्रेड से जो है ना वो रोज़ेज़ वाली वो मैच नहीं हो रही थी, वो ज़्यादा वाइट में जा रहा था कलर। तो इस वजह से फिर ये थोड़ी सी लाइट थी, लाइट वेट थी, तो ये मैंने चूज़ की थी। और भी बड़े प्यारे कलर हैं इनके पास, और विस्कोस की काफ़ी ज़्यादा रेंज थी इस शॉप पे। मेरा दिल वैसे ये रोज़ेज़ वाली पे बड़ा ज़्यादा आया हुआ था। फिर मैं नेक्स्ट डे पहुंच गई थी अगेन लेने के लिए यही लेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब ये शॉप जो है वो ऑफ थी उस दिन। फिर मुझे ये रोज़ेज़ वाली जो लेस है वो अगली शॉप से देखनी पड़ी। तो ये देखिए जी कितना प्यारा इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। ये बेसिकली इंडियन सितारी की तरह ये वर्क इसके ऊपर सारा सितारी का है वाइट कलर में, और ये आई थिंक है भी विस्कोस में लेस थी। अच्छा, ये लेस 400 रुपये गज़ बता रहे थे। अब 400 रुपये गज़ जो है वो बाजुओं के लिए, स्लीव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी। इस वजह से मैंने इसको छोड़ा, क्योंकि मैं जिस ड्रेस के लिए चाह रही थी उसके पैचेस के ऊपर इस तरह की सारी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। अब इस ड्रेस के साथ मुझे चाहिए थी वो लेस, तो अब बाजी जो हैं वो जो मेरे ड्रेसेस सिलाई कर रही हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि काव्या अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो फिर वो जो नीचे वाली बूटी है वो कट जाती है, उसके ऊपर सिलाई नहीं अच्छे से आ रही, तो आप इसको ना करवा दें, मुझे इसके ऊपर स्टिचिंग करवा दें, जिस तरह कढ़ाई होती है वो करवा दें, उनसे पैच लगवा दें। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको कंप्लीट करने की करें, क्योंकि इस पे काम मैं काफ़ी ज़्यादा हैवी करवा चुकी हूँ। तो ये फाइनल लुक है जी हमारे इस ड्रेस के बाजों की। काफ़ी मेहनत हुई है इसके नीचे, ये हैं बाजी ने उसके ऊपर पेस्ट की है, और इसके बाजों के नीचे भी एक पट्टी लगी है वाइट कलर की। और जॉइंट लेस मुझे ये वाली पसंद आई थी मैजेंडा कलर में, तो फिर लेना मैं वाइट ही चाह रही थी, लेकिन ज़्यादा वाइट मिल रही थी। ऑफ वाइट में होती तो फिर इसके साथ मैच होनी थी। इसी वजह से मैजेंडा फूलों के साथ मैंने मैजेंडा जो जॉइंट लेस है वो मैच कर ली थी। तो बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन बन गया था। मेरा मोस्ट फेवरेट जो आर्टिकल है वो मुझे मिल गया था जिस तरह मैं चाह रही थी। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हुई है और बहुत प्यारी इसकी लुक निकल के आई है। अभी ये ड्रेसेस मैं चेक कर रही थी बाजी के पास, और ये बाजी ने नीचे जो पैच हैं बड़े अच्छे तरीके से लगाए। इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे से आप काविया ना करें, क्योंकि हम जिस तरह इसको वेयर करते हैं फिर यूज़ करते हैं तो फिर नीचे वाला जो काविया है टिशू का वो उड़ जाता है। तो इस वजह से जस्ट ऊपर से जो इसकी सफाई लेके आनी थी उस जगह पे हमने काव्या किया। अब ये सेकंड ड्रेस है, ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट आर्टिकल था, तो ये फिर मैंने ऐसे करवा लिया है। इसका पैच भी मैं नीचे से नहीं लगवाने गई थी, वो जो कढ़ाई वाले लगाते हैं। मैंने बाजी से रिक्वेस्ट की थी कि जस्ट नीचे से ना स्टिच कर दें। अब ये इसके बाजू हैं, ये वाली लेस इसके लिए पसंद की थी, तो बड़ी लाइट वेट लेस है, जिस तरह विस्कोस की लेस आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इस तरह की ये लेस थी, तो बहुत अच्छी इसके साथ लग गई थी। नीचे पैचेस भी लगवाए थे। पैचेस आपको पता है कि इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसकी नेक लाइन देख लें, घर आके मैं कंप्लीट ही उसको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इनको डिज़ाइन करवाया है। और ये मैं आ गई थी जी फाइनली घर। इनको अगेन मुझे मार्केट ले जाके ओवरलॉक करवाना पड़ा था, और एक ड्रेस के बटन थे फ्रंट पे नेक लाइन पे वो लाने पड़े थे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल कंप्लीट लुक। और जो दुपट्टे हैं इनको मैंने बारीक कुमकुम करवाई थी, तो बहुत अच्छी इनकी भी लुक है। बहुत ज़्यादा दुपट्टों को मैंने हैवी नहीं किया, इसके ऊपर लेसेस लगा के, जिस तरह मारिया भी जो है वो डिज़ाइनर ड्रेसेस को लगाती हैं। अब ये दूसरा ड्रेस है, ये जो नेक लाइन है, जो गला है जहाँ पे आ रहा है, इसका जो रियल जो गला है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी मॉडल्स ने पहना होता है, यानी ये उनके घुटनों से भी नीचे जा रहा होता है डिज़ाइन। लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, तो मैंने वो नहीं करवाया था। इसकी वैसे जैसे कमीज़ की जो मेजरमेंट करें ना, तो 3 मीटर ये कपड़ा था ऑल ओवर में। तो 3 मीटर से फिर मैंने कहा था कि आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, गला थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, नेक लाइन ऊपर होनी चाहिए, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो। मेजरमेंट अगर देखें तो 41 से 42 मैंने इसकी लेंथ रखवाई थी शर्ट की। बहुत ज़्यादा लेंथ ही मुझे नहीं चाहिए थे। अब इसके नीचे अगर पैचेज़ और ज़्यादा लगते तो बहुत ज़्यादा लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो जानी थी, वो मैंने करवानी नहीं थी। मुझे कैजुअल ड्रेसेस ये जो हैं वो स्टिच करवाने थे, ताकि इसको मैं घर में भी इजीली वेयर कर सकूं। अब दुपट्टे में आपको दिखाती हूँ, बारीक कुमकुम दुपट्टों पे करवाई थी। तो ये देखिए जी इसकी नेक लाइन, ये फिर बीड्स मुझे मिल गए थे, बटन मुझे मिल गए थे।
ये अभी कैमरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, इसके अंदर फ्रेश स्टोन लगे हुए थे तो ये मुझे चाहिए होते हैं हर ड्रेस के ऊपर। और मोस्टली मेरे जितने भी गर्मियों के ड्रेसेस हों या सर्दियों के नेक लाइन में हमेशा इस तरह की रखती हूँ और बटन अपनी मर्ज़ी से ला के लगाती हूँ। अब ये जो मॉडल ने वेयर किया हुआ था इसके पैच के ऊपर, इसके पैक के ऊपर, उसमें बटन नहीं थे, नेक लाइन इस तरह की नहीं थी, वो सिंपल बनी हुई थी। और ये है जिसके बाजों की स्लीव्स की लेसेस। बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन मुझे लगा था इस लेस का। अच्छा, मैं चाह रही थी कि ये जो गले से साइडों की पट्टी बची है ये मेरे बाजों के आगे लग के उसके आगे ये लेस जाती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं बची थी जिस तरह हमने खुले बाजू रखे थे। ये है जी इसकी फ़ाइनल पिको इस दुपट्टे की, कि मुझे लाइट वेट ही चाहिए थे, बहुत ज़्यादा लेसेस इसके ऊपर मैंने नहीं लगानी थी, तो इस वजह से जस्ट ये बारीक कुमकुम करवाई है। मोस्टली मेरे सारे दुपट्टों पे बारीक कुमकुम ही होती है, चाहे जोन से मर्ज़ी सीज़न का ड्रेस हो, और नेक लाइन हमेशा ऐसी मैं रखती हूँ अपने सारे ड्रेसेस की। अच्छा, इनकी फ़िटिंग और इनके जो इन लुक है वो बिल्कुल कुर्ता स्टाइल में आती है। इसको मैंने थोड़ा सा खुला रखवाया था, जितने मैं दूसरे ड्रेसेस की लेसेस हैं वो फिटिंग है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। बड़ी प्यारी इसके लुक निकल के आई थी। सो ये थे जी मारिया बी के 2 हिट आर्टिकल एम्प्रिंट के, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको जो है वो मैं खुद डिज़ाइन करवाती हूँ। अदरवाइज़ अगर हम डिज़ाइन ड्रेस ये लें तो 15 टू 16,000 तक, 15 से 16,000 का ये जस्ट वन आर्टिकल आपको लगता है। और बाकी आप खुद भी इसकी डिज़ाइनिंग लाइट से करवा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मुझे जो लेस पसंद थी, लेसेस जो पसंद थी, जिस तरह का मैंने बाजों पे डिज़ाइन करवाना था वो मैंने करवा लिया था। मारिया बी की कलेक्शन इस दफ़ा बहुत प्यारी मुझे लगी है, इसी वजह से जस्ट अभी 2 आर्टिकल मैंने ऑर्डर किए थे। इंशाल्लाह अगर आगे कोई इनकी जो आर्टिकल्स हैं वो पसंद आते तो फिर मैं और परचेज़ कर लूँगी। वैसे अभी अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सारे जो ड्रेसेस हैं उनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने उनको डिज़ाइन करवाया है। आगे वाली जो ये बॉर्डर बना हुआ है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा सितारे थी, बड़ी शाइन कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये लेस जो है रोजेज़ वाली ये जस्ट विस्कोस में ली है, ये सितारे में नहीं ली। विस्कोस वाली लेस भी आई थिंक 200 पर जो गज़ है वो मुझे मिली है। सो ये थे जी मारिया बी के 2 हिट आर्टिकल्स। आई होप ये डिज़ाइनिंग की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करवाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।